गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ट्रेडर्स थिंक टैंक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको आज के मार्केट के बारे में बताऊंगा, साथ ही कल के लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज निफ्टी की ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट नोट पे हुई थी। इनफैक्ट आज निफ्टी ने बहुत छोटी रेंज में ही काम किया, सिर्फ 60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने काम किया। निफ्टी का आज का लो था 19,381 और हाई था निफ्टी का 19,443। तो बिल्कुल 62 पॉइंट की छोटी सी रेंज में काम किया। निफ्टी ने लास्ट टाइम इतनी छोटी रेंज में कब काम किया था दोस्तों, मुझे याद नहीं। तो आज इतनी छोटी रेंज में निफ्टी ने काम किया। फ्रेंड्स, हम जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। ना निफ्टी ऊपर जा पा रहा है, ऊपर जा रहा है तो 19,450 से 475 की रेंज बहुत बड़ा हर्डल निफ्टी के लिए साबित हो रहा है। नीचे आ रहा है निफ्टी तो 19,300, 19,320, 325 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो निफ्टी कोई भी मूव ले नहीं पा रहा है। दोस्तों देखिए, निफ्टी में बड़ा मूव अब इन दोनों रेंज को ब्रेक करने पे ही आएगा। या तो ऊपर ब्रेक करे निफ्टी या नीचे ब्रेक करे, जिस तरफ भी रेंज ब्रेक होगी उस तरफ एक अच्छा शार्प और बड़ा मूव आएगा। तो अब हमें उसी लेवल्स के हिसाब से निफ्टी में ट्रेड करना है। जैसे कि कल मैंने बताया था, निफ्टी में 19,480 20 डे में था। वही एक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हर्डल है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 50 डे में निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो देख लेते हैं एक बार निफ्टी का 20 डे में और 50 डे में क्या है। दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का 20 डे में है। देखिए, मैं टेक्निकल्स खोल लिया निफ्टी का। देखिए दोस्तों, 20 डे में 20 जो लिखा है इसमें एक्सपोनेंशियल में देखिए 19,475। देखिए 20 डेमा कल 19,480 था। एक्चुअली ये फॉलिंग 20 डेमा है। 20 डेमा का दोस्तों मतलब क्या होता है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने किस तरीके से ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग दैट 20 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी किस किस लेवल पे था, तो उसका एक एवरेज एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है ये। तो दोस्तों ये कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 दिन अगर हम पीछे जाएंगे तो निफ्टी लगभग 19,600-700 के लेवल पे था। अब उससे नीचे आ गया है निफ्टी। तो वही लेवल जब नीचे आ रहा है तो एवरेज भी नीचे आ रहा है। तो इसीलिए इसको फॉलिंग 20 डे में कहते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा होता तो ये एवरेज नीचे होता, नीचे की तरफ होता, और फिर उसको हम राइजिंग 20 डे में कहते हैं। तो निफ्टी इस फॉलिंग 20 डे को पे बहुत हर्डल ले रहा है, बहुत रजिस्ट कर रहा है इस फॉलिंग 20 डेमा पे। कल भी हमने इसकी बात की थी। तो वही लेवल, यही लेवल अब कल के लिए भी है मार्केट में। 19,480 बहुत, 19,475 से 480 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करेगा हमें अपसाइड में अच्छा मूव नहीं मिलेगा। सेम डाउन साइड की, कल ये 50 डे में था 19,252 पे, आज ये बढ़ के 19,260 हो गया है, क्योंकि निफ्टी उस रेंज से ऊपर की तरफ है, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो 19,260 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 19,480 रेजिस्टेंस है। मोटा मोटी निफ्टी इसी रेंज में रहेगा जब तक ये रेंज आइदर साइड ब्रेक नहीं होती। निफ्टी में कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। और अब तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी में एक डिसाइसिव मूव जल्द ही आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक होती है, बट मंथली एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है। वही एक्सपायरी वीक में एक डिसाइसिव मूव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हमें जो भी काम करना है, मैं तो बोलूँगा इस रेंज के बीच में नो ट्रेड जोन है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस तरफ भी आता है उसी तरफ हम जाएंगे। अगर 19,480 के ऊपर निकला निफ्टी ड्यूरिंग द डे, 15-20 मिनट टिका उसके ऊपर या क्लोजिंग दी उसके ऊपर, तो हम निफ्टी को बिल्कुल बाय करेंगे। कॉल या पुट में हम कॉल ले सकते हैं निफ्टी की। सिमिलरली 19,260-250 के नीचे टिका निफ्टी गया तो हम पुट ले सकते हैं। मेरा अभी भी कन्विक्शन लॉन्ग साइड पे है निफ्टी का, और मेरा बहुत अच्छा कन्विक्शन, बहुत ये कन्विक्शन है कि निफ्टी आईटी शेयर्स जिस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं, नीचे से सपोर्ट लिया जिस तरीके से, निफ्टी आईटी अगली रैली को स्पॉन्सर करेगा निफ्टी को, और निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। ये पर कन्विक्शन है दोस्तों, हमें लेवल्स के हिसाब से अपना देखना पड़ेगा। तो 19,480 475 को ध्यान रखिए। ये 20 डे में और 50 डे में, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है।
इन दोनों रेंज के बीच में जब तक निफ्टी है तब तक नो ट्रेड जोन है। जिस तरफ भी इस रेंज को तोड़ा उसी तरफ का हमें ट्रेड लेना है। तो ये रही दोस्तों कल के लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी। अब बारी आती है कल के स्टॉक के लिए। दोस्तों देखिए, मैं जो स्टॉक बताता हूँ वो सिर्फ कल के लिए नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब बेसिकली ये पूरी सीरीज़ के लिए होता है। सीरीज़ जैसे कि 31 तारीख को एक्सपायर हो रही है, तो लगभग अभी भी 5-6 ट्रेडिंग सेशन है, तो हम उसमें अच्छे प्ले कर सकते हैं कॉल या पुट लेके। तो दोस्तों मेरा आज का स्टॉक है, आपका आज का स्टॉक है भारत फोर्ज। दोस्तों देखिए, भारत फोर्ज मैंने खोला हुआ है। एक्चुअली दोस्तों इस समय स्टॉक चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक में कोई मूव ही नहीं आ रहा है। मिड कैप स्टॉक मूव कर रहे हैं तो वो इतना बढ़ चुके हैं कि उनको बाय करने में भी डर सा लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए थोड़े में भी, तो उसमें क्या होता है, लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस समय स्टॉक पिक करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाला स्टॉक पिक करूँ जो आपको मिनिमम नुकसान दे और अच्छा रिटर्न दे। तो उसी कड़ी में मैंने भारत फोर्ज को आज चुना है। भारत फोर्ज मैंने क्यों चुना है दोस्तों, एक्चुअली एक टर्म होता है अनचार्टेड टेरिटरी। मार्केट में, शेयर मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी है अनचार्टेड टेरिटरी, जहाँ का कोई चार्ट ही ना हो, उस टेरिटरी में कोई स्टॉक हो। तो सेम स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे अपने। देखिए इसका 5 डे चार्ट देखिए, बिल्कुल हाई पे है। 1 मंथ चार्ट देखिए, बिल्कुल हाई पे। 6 मंथ हाई, YTD हाई, 5 ईयर हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। मैक्सिमम देखेंगे वो भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो भारत फोर्ज हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जब कोई भी स्टॉक होता है तो उसका आगे कोई चार्ट नहीं है। चार्ट नहीं है मतलब उसके लिए आगे हर्डल नहीं है, वो हर्डल अपना खुद बनाएगा। कहाँ बनाएगा ये किसी को नहीं पता। तो इसी नोट पे हम लोग ये मानते हैं कि जब तक कोई स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है वो उस तरफ चलता जाता है, अनटिल एंड अनलेस कोई मार्केट में बहुत बड़ा फॉल ना आ जाए या बहुत कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए स्टॉक में, तब तक वो चलता रहता है। काफ़ी हद तक अच्छा रिटर्न देता है जब अनचार्टेड टेरिटरी में होता है स्टॉक। तो मेरा भारत फोर्ज चुनने का बस एक लौता रीज़न यही है कि अनचार्टेड टेरिटरी में। दूसरी चीज़ ये है कि 1000 का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है दोस्तों। कोई भी स्टॉक होता है वो कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 500, 100, 500, 1000 यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। पर भारत फोर्ज ने आज जितने स्मूथली 1000 को पार किया है, देखिए दोस्तों ये आज का चार्ट है भारत फोर्ज का। लगभग ये 990 के आसपास खुला और बिल्कुल 1000 को बिल्कुल स्मूथली थोड़ी देर रुका रुका रुका, पर 1000 को एकदम से इसने निकाल दिया और 1000 के ऊपर पूरे दिन में क्लोजिंग दी। तो हो सकता है दोस्तों कल ही इसका मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो, आने वाले 2-3 दिन में इसका मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो और ये 1050 से 1100 तक जाने की चेष्टा करें। तो हमें अगर कोई स्टॉक चुन सकते हैं हम, तो भारत फोर्ज चुन सकते हैं। कई स्टॉक्स दोस्तों इस समय हैं पर वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। BHEL, GMR एयरपोर्ट्स, सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक हैं, पर वो इतना बढ़ चुके हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग उनमें कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत फोर्ज अच्छा स्टॉक है। और बाकी मैंने पहले स्टॉक सजेस्ट कर रखा है आपको, विप्रो, टाटा केमिकल्स, वो भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं। वो आप अगर कल आज नहीं लिया है कल भी ले सकते हैं वो, और आपको उसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।